everyone, this is Shikha Sharma from Yopedia Education. So today we are going to discuss about IBACIO की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है. गाइज जैसे आप सब लोगों को पता है कि 4000 प्लस कैंडिडेट की जो है शॉर्ट लिस्टिंग हुई है फॉर द IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ACI और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए. ऑल राइट, सो इसमें हमें सबको पता है कि बहुत सारे डिफरेंट हमें टायर 1 टायर 2 देन साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इंटरव्यू. सो आज हम बात करने वाले हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, कैसे हमें उसको हैंडल करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. So as you can see here, basically this is psychometric testing of IB, ACIO and executive post के लिए. All right, so if I'll talk about psychometric test, see साइकोमेट्रिक्स जो टेस्ट है वो टोटली आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए, आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो, क्या आपका परसेप्शन है चीज़ों को लेके, कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, कैसे आपकी थिंकिंग है, क्रिटिकल, रैशनल, क्या आपकी सोच है. बेसिकली हो सकता है वी गाइज हैव अ डिफरेंट सब्जेक्टिविटी, हर इंसान की एक डिफरेंट सब्जेक्टिविटी होती है चीज़ों को देखने की, सोचने की, समझने की. सो साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब साइको रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनालिटी. ठीक है, सो हो सकता है आप किसी चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हो, मैं उस चीज़ को नेगेटिव ले रही हूँ, लेकिन एज पर द सिचुएशन विच इज़ करेक्ट. All right, you are going for the Ministry of Home Affairs, the very big organization that is IB Intelligence Bureau. ACI पोस्ट के लिए जा रहे हो या फिर आप जा रहे हो एग्जीक्यूटिव के लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी कैन डिस्कस, हम उसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है और किस मतलब कैसे उस चीज़ में क्या क्या टेस्ट होने वाला है, किस चीज़ को वो लोग जज करेंगे, किस बेसिस पे आपको जज करेंगे बेसिकली. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट इज योर एटीट्यूड, पर्सनालिटी एंड कॉग्निशन. बेसिकली सी पर्सनालिटी, किस टाइप की पर्सनालिटी आप हो. ठीक है, पॉजिटिवली पॉजिटिव एटीट्यूड है, यू शुड हैव नेगेटिव एटीट्यूड है, किस टाइप की पर्सनालिटी आप हो, ह्यूमरस हो, बहुत ज़्यादा रैशनल हो, एटीट्यूड कैसा है आपका चीज़ों को लेके, पॉजिटिव लेना ज़्यादा पसंद करते हो चीज़ों को, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर अप्रोच, डिफरेंट बिहेवियर होता है हमारा हर चीज़ को देखने का, सोचने का, समझने का. कॉग्निटिव आई वुड से दैट आपकी चीज़ों को देखने की थिंकिंग कैसी है, आपका रीजनिंग, बेसिकली प्योरली रीजनिंग आई वुड से. लेट्स सपोज आपको कोई फिगरेटिव क्वेश्चन दे दिया या ऐसा कुछ भी दे दिया, तो आप उस चीज़ को कैसे पूरा करोगे. लेट्स सपोज आपको कोई पिक्चर दिखा दी, हाउ वुड यू डिफाइन वुड लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो है सबसे फर्स्ट आई वुड से द थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू. सेकेंड इज सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिचुएशन, बहुत ही बेसिक माइनर क्वेश्चंस. माइनर इन द सेंस जो वही चीज़, कोई भी सिचुएशन आपको दी, लेट्स सपोज आप लीडर हो टीम के. ठीक है, आपके अंदर बहुत बड़ी मतलब 10 लोगों की टीम है लेट्स सपोज, एंड आपकी जो टीम है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, फिर आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे डील करोगे उसके साथ. ऑलराइट, दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशन. और भी बहुत सी सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे अगर आपको ऐसे डिटेक्टिव, एज अ डिटेक्टिव जाना हो या ऐसा कुछ, हाउ वुड यू डील विद दैट, क्या आपकी क्वालिटीज़ रहेंगी, क्या आपकी थिंकिंग रहेंगी फॉर दैट पर्टिकुलर बेसिकली थिंग, उसके लिए आप क्या सोचोगे, कैसे उसके लिए एक्शन लोगे. दैट इज बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सिचुएशन आई वुड से. नेक्स्ट कम योर क्वेश्चंस रिलेट टू योर पर्सनालिटी. अब क्वेश्चन रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, आपकी हॉबीज़ आती हैं, हैबिट्स आती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, वीकेस्ट पॉइंट क्या है आपकी पर्सनालिटी का, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, कितने आपकी किस टाइप की आपकी थिंकिंग है. ठीक है, चीज़ों को देखने का, सोचने का क्या आपका बेसिकली परसेप्शन है. दैट कम्स इन योर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स सपोज आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है. अब हम क्या गलती करते हैं, जो यूजुअली आई हैव ऑब्जर्व्ड being mentoring to the students, basically what I have observed is student used to do is like that, वो हॉबीज़ में और हैबिट्स में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं और उनको एक्चुअली में पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस का नहीं पता होता. पर्सनालिटी समथिंग, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बोल सकते हो कि यस मैम आई एम वेरी सिंसियर पर्सनालिटी, सिंसियर, डिसिप्लिन, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है कि आप अच्छा सिंसियर पर्सनालिटी है, काफ़ी डिसिप्लिन पर्सनालिटी है. वीकनेस क्या है आपकी, कैसी पर्सनालिटी में आपकी पर्सनालिटी में वीकेस्ट पॉइंट क्या है. लेट्स सपोज आई एम वेरी बैड एट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. आप डिसीजन मेकिंग इतने क्विक डिसीजन मेकर नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. यस, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है. कहीं ना कहीं आप नहीं सोच पाते हो इतना जल्दी, राइट.
लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरी ये राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, या फिर दैट इज़ योर स्किल्स गाइज, दैट कैन कम योर सॉफ्ट स्किल्स, या किसी भी स्किल में वो काउंट होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी में काउंट नहीं होता। हैबिट्स हो सकती हैं कि वेकिंग अप अर्ली इज़ गुड हैबिट, जल्दी उठना शायद मेरी अच्छी आदत है, ठीक है। हॉबीज़ क्या होंगी, ठीक है, मुझे मेरी हॉबी है कि मैं पेट्स रखना पसंद करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। दीज आर सम डिफरेंस, ये डिफरेंस है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हमने काम करना है, बिकॉज वी गाइज नो एवरीथिंग अबाउट टेक्निकल पार्ट ऑल दिस थिंग, बट जब हमारी पर्सनालिटी की बात आती है हमें पता ही नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसी कोई हॉबी मुझे बताओ जो अब आप नहीं करते हो, विच यू डोंट प्रैक्टिस नाउ दीज डेज। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया दैट मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बिकॉज ही डोंट नो, वो अपने आप को नहीं जानता। दैट इज समथिंग यू नीड टू बी वर्क ऑन दैट फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट। ऑल राइट, next is your take lesser time. Now these cute walk, that clocks are defining something, that is कम time लेना है, take lesser timings. Why this is so? जितना कम टाइम आप क्वेश्चंस के लिए लोगे, लेट्स सपोज मैंने आपको पूछा बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, आपने क्विकली बोला मैम आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ द डे इज मॉर्निंग टाइम, बिकॉज आई फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्ट एट दैट टाइम, और समथिंग अकॉर्डिंग टू यू एंड इन जनरल ऑल्सो। अगर आप उसी को सोचने के लिए इतना टाइम ले रहे हो, पूरा 1 मिनट ले रहे हो सोचने में, पूरा 2 मिनट ले रहे हो कि मैम पता नहीं मतलब क्या कौन सा होता है टाइम तो बेस्ट, मुझे तो मतलब मैं तो शायद सारे टाइम अच्छे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, इट मीन्स आप उसके लिए आंसर बना रहे हो। आप आंसर, आपको पता नहीं है, आप उसके लिए आंसर बना रहे हो। वो समवेयर हिंड्रेंस, वो आपका कहीं ना कहीं लैकनेस होता है, मतलब आप अटेंटिव नहीं हो, आपके पास वो क्विक हिट वाला आंसर नहीं है, और वहीं पे आपके जो है थोड़े मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा इसको तो पता ही नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर आप इतना टाइम बीइंग एज अ एम्प्लॉयर लाइक दैट इन अ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर आप इतना टाइम लोगे दैट हाउ वुड यू हैंडल द ट्रिकी सिचुएशंस गाइस। इसलिए आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि आप क्या आंसर कर रहे हो, कैसा आंसर कर रहे हो, कितना आपका IQ लेवल है, ठीक है, कितना काम एंड कंपोजली आप आंसर कर रहे हो। These kinds of things you need to be take. So take lesser time is I think the best way to give your answer in proper manner and to make yourself show that yes you are attentive, you are aware, and you are very much, you have a very good IQ level. All right, next is this, don't bluff and be honest. हम क्या करते हैं जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट एज प्रायर दैट, वी ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, सम टाइम वी यूज टू बी ब्लफ कि हाँ चलो बोल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन चेक करने आ रहा है, इसको थोड़ी पता मेरी हॉबी क्या है, या इसको थोड़ी पता मेरी वीकनेस क्या है या क्या नहीं। आई बी स्पेसिफाइंग, अगर आप कोई भी ऐसा फेक या कुछ भी ऐसा आंसर देते हो, मतलब एक तो ब्लफ नहीं करना है, उसमें कुछ भी XYZ नहीं बोलना है, ऑनेस्टली आंसर करना है। आप जितने ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे उतना ज़्यादा आपका कंटेंट, आपके क्वालिटेटिव आंसर्स जो हैं डिलीवर होंगे। उससे एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, उसके एडवांटेज क्या है, अच्छे से अगर ऑनेस्टली आंसर दे रहे हो, अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगी। वेदर यू आर स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश, कोई भी जो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश में आप बात कर रहे हो, आप फ्लेक्सिबली बात करोगे। आप आंसर बनाने बैठोगे, आप डिसऑनेस्टली आंसर दे रहे हो, आप ब्लफ कर रहे हो, आपका सब कुछ खराब कर देगा। क्वालिटी ऑफ आंसर तो खराब होगा ही होगा, वो आपको ये भी शो कराएगा कि अच्छा ये तो मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। Sorry. So this is something you need to be honest and you don't need to be bluff. Guys, these need to be very very important. ये आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आप honestly अपना आंसर कर रहे हो, bluff नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। All right. नेक्स्ट जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका चेक करता है आपका स्टे काम एंड कंपोज्ड। जितना भाग के आंसर दोगे, भाग के इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उसमें सोचने के लिए फिर टाइम लेने लग जाओ। कामली मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यू आर जस्ट टेकिंग हाफ सेकेंड पोज एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, मैम दिस इज दिस एंड लाइक दैट, ठीक है। बहुत काम एंड कंपोजली आपने अपना आंसर करना है कि मैम दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपकी उतना क्लैरिटी शो होती है कि अच्छा आप कितने सुलझे हुए पर्सनालिटी हो, कितना आपको क्लियरली पता है चीज़ों का। उसमें इतने ज़्यादा मेमोराइज्ड कंटेंट डाल के कुछ अलग सा बना के वो आप काम नहीं रह सकते फिर कभी भी। आपका काम होना, आपका प्रॉपरली आंसर को डिलीवर करना
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो आपकी साइकोलॉजी से यही हमें पता लगता है। जब आप साइकोलॉजी का मतलब देखो ना, नॉर्मल सी चीज़ है। जब आपके टेस्ट ही इसीलिए हो रहा है कि आपको चेक किया जा रहा है आप कितना कामली आंसर्स कर रहे हो, ठीक है, आप कितना भाग रहे हो, कितना नर्वस हो, फंबल कर रहे हो। कई बच्चे मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं। बट गाइज, when you are got shortlisted for the IB, ACIO and executive, मतलब you know that big post I would say, आपको वहाँ पे अपना मेच्योरिटी लेवल शो करना है कि yes you can handle the situation, you can handle the question calmly. This point is very very important to be noted basically. All right. Next I would say truth and lies. Always speak truth, never lie. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका उस स्लाइड से भी आप रिलेट कर सकते हो कि बी ऑनेस्ट, ठीक है, हमेशा सही और सच्चा आंसर देना है जो एक्चुअल में है, फैक्ट बेस्ड, कि हाँ ऐसा है। और इसमें ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपने जो आंसर दिया वही गलत होगा या जो मैंने से वही सही होगा। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट, पर्सन टू पर्सन। बट गाइज, जो आप बोल रहे हो अगर वो सच बोल रहे हो तो उसके लिए वो वही सही होगा। अगर आप बोल रहे हो कि येस मैम आई एम नॉट गुड एट डिसीजन मेकिंग, मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं आता है, तो मतलब आप उस चीज़ को एडमिट कर रहे हो, ठीक है। मतलब नहीं आता का मतलब कि मैम मैं थोड़ा उसमें वीक हूँ या समथिंग लाइक दैट, तो आई कैन ओवरकम, आई कैन वर्क ऑन दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो हमेशा ऑनेस्ट आंसर देना है, ट्रू आंसर देना है जो उसका एक्चुअल में होता है। ये नहीं कि ब्लफ करो या कुछ भी XYZ सिर्फ फेक उसके लिए करना है। इट्स दिस इज नॉट, डू नॉट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग ओनली, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग से निकालो। जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है दैट इज समथिंग आपकी साइकोलॉजी को, आपकी पर्सनैलिटी को, थिंकिंग को चेक करने के लिए हो रहा है। अगर उसमें भी आप कुछ बनावटी आंसर दे रहे हो, कुछ झूठा या ऐसा कुछ मिला के, उससे कुछ नहीं होने वाला। Just try to give your answer very truly जो एक्चुअल में बनता है। All right. Next guys, this is also one of the factor. Be yourself. जो आप हो वही रहो। Be yourself. कोई भी ऐसा फेक असेशन या कुछ भी ऐसा शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर गोइंग फॉर द फॉर्मल अटायर, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपके अंदर एक होगा कि नहीं यार मेरा टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो आई थिंक मुझे वैसे ही बिहेव करना चाहिए, वैसे ड्रेसअप होके जाना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स लाइक दैट, है ना। बट उसमें जो गाइज आप आंसर्स करते हो ना, फिर वही थोड़े बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आपको पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर अब आपने कुछ भी ऐसा वैसा यहाँ बोला और फिर जब आप इंटरव्यू में कुछ और बोल रहे हो, अगर वो मैच नहीं हुआ, फिर वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगी। सो डू नॉट मेक योर सेल्फ इन ट्रबल, ट्राई टू गिव ऑनेस्ट आंसर एंड ट्राई टू बी योर सेल्फ। जो आप हो वही हो, ठीक है। जो हॉबीज़, जो आपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, जो भी आपकी वीकेस्ट पॉइंट है, आपका कुछ भी है, आपने जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में बताया है, फिर वही चीज़ मैच होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द 1-to-1 इंट्रैक्शन प्रॉपरली, ठीक है। अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े से डिडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बी योर सेल्फ, हु यू आर, ट्राई टू बी। आप जो भी आप वही बनने की कोशिश करो। किसी का भी एक्सेंट, किसी का भी कुछ भी जो है कॉपी पेस्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना द मोर यू विल रियल, द मोर यू विल गेट द स्कोर्स। ऑल राइट, now this is artificial, don't be fake. This is somewhere we can relate to the previous slide. We are not supposed to be fake, we are not supposed to be any artificial accent on the facial expression. हमारे कुछ फेक नहीं होने चाहिए कि अच्छा हम अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट में बैठे हैं, हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पता नहीं कैसे एक्सप्रेशन दूँ, चलो ऐसे कर लेता हूँ, बड़ा ही ऐसा शो करता हूँ मैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। All right, don't try to be fake, don't try to be artificial. This is what your psychometric test is judging you basically, ठीक है। सो उसके लिए जो प्रीवियस स्लाइड मैंने अभी आपको हमने बात करी, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट आउट। जस्ट बी योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, डोंट ब्लफ, ट्रू, बी ऑलवेज ट्रू, ट्रू आंसर्स, ठीक है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं बोलना है, ना देना है, ना बन के दिखाना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, जस्ट कंसिस्टेंट। हम कई बार बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली गुड इन दैट, आई एम एक्सट्रीमली बैड इन दैट, ठीक है। उस चीज़ को देखो, समवेयर आई नो दैट यू हैव टू बी प्रूव योर सेल्फ। कुछ एलैबोरेटिव आंसर्स भी हो जाते हैं, कुछ आपको प्रूव भी करना पड़ता है कि येस मैम आई एम समवेयर लाइक यू नो
कि हाँ ऐसा है, मैं बहुत एक्सट्रीमली बहुत अच्छा हूँ उसमें एंड ऑल लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन कोशिश करना है कि आंसर्स को मॉडरेट लेवल पे रखो, न्यूट्रल इन जनरल रखो, ताकि आपको काउंटर क्वेश्चन ना किया जाए। अच्छा एक्सट्रीमली बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि यू आर एक्सट्रीमली गुड इन दैट, प्रूव दैट। फिर आप क्या करोगे? लेट सपोज कुछ चीज़ें होती है जो आपको प्रूफ भी नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ एक्सप्लेन की जा सकती हैं, या फिर वो ऑन द स्पॉट ही वो चीज़ आप प्रूव कर सकते हो अगर आप ऐसी की सिचुएशन में आते हो तो, ठीक है। सो ट्राई टू बी न्यूट्रल, ट्राई टू बी गिव मॉडरेट आंसर, डू नॉट मेक इट ट्रबल फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट बी न्यूट्रल बेसिकली। नेक्स्ट आई वुड से हिट माइंड फर्स्ट। जो भी क्वेश्चन पूछा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया गाइज, कोई भी कुछ भी, जो भी आपके माइंड में पहला आता है ना, जो भी आपको हिट कर गया कि नहीं यार यही आंसर होना चाहिए, बस वही आपने बोल देना है, वही आपने लिख देना है। दैट इज़ योर बेसिकली द फर्स्ट। जो हमेशा कई बार आपने चीज़ नोटिस की होगी, जो हम पहले सोचते हैं वो हमेशा सही होता है, रेदर कि जो हम सेकेंड ऑप्शन सोचते हैं। बेसिकली हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमने पहले सोचा है उसको हम एज ए आंसर दें। मैम कोई भी हॉबी जो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैम आई थिंक डांसिंग, डांस आई डोंट यूज टू बी प्रैक्टिस दीज डेज। मुझे नहीं लगता मैं आजकल डांस एज अ हॉबी उसको परस्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई थिंक हिट यू अटेंटिवनेस, ये आपकी अलर्टनेस शो करता है, और बीइंग दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू हैव टू बी अलर्ट। दिस इज समथिंग यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंस। ये दिस इज चेकिंग योर परसेप्शन, योर कंटेंट इंटरप्रिटेशन की हो सकता है, पता आपको भी होता है कि हाँ ये इसका आंसर होगा तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, या फिर मैं इसको ऐसे हैंडल करूँगा तो ज़्यादा बेटर है। वी ऑल नो, एग्जामिनर ऑल्सो नो, यू ऑल्सो नो, बट द थिंग इज़ हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दीज। ये आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, देखो आपको लेट्स सपोज पिक्चर दिखा देंगे वो कि हाँ ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है। अब आप मुझे बताओ आप क्या सोचते हो इसके, क्या बोलोगे इसके बारे में, क्या बोलोगे इसको देख के बेसिकली। ऑलराइट, समथिंग दे कैन डू इट लाइक कि वो कुछ पिक्चर शो करें या समथिंग लाइक दैट, और फिर आपसे पूछें कि हाँ जस्ट गिव योर परसेप्शन, जस्ट गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट डू यू से अबाउट व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हेयर, समथिंग लाइक दैट यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दैट ओनली कम्स इफ़ योर माइंड इज काम, इफ़ यू कैन थिंक ओवर दैट तभी वो चीज़ आएगी बेसिकली। Next is similar questions can ask in your personal one-to-one basically. So make sure आप अपना psychometric test जो है properly उसको I would say that करो, उसमें इतने अच्छे ब्रिलियंट आंसर्स दो ताकि जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पहली बात तो आपकी एक बारी ऑलरेडी रिहर्सल हो जाए। रिहर्सल इन द सेंस आप पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे, देन यू आर गोइंग फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। नंबर सेकेंड, आपने जो भी आंसर साइकोमेट्रिक टेस्ट में दिए हैं दे शुड बी मैच टू योर पर्सनल इंटरव्यू आंसर एज वेल, क्योंकि वही जो आपकी पर्सनालिटी एनालाइजेशन उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में हो रही है वही कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरव्यू में भी होगी। आपको पूछा जाएगा अच्छा आपने तो आई थिंक लिखा हुआ है या बोला हुआ है कि आपकी हॉबी ये, अभी आप चेंज कर रहे हो। दैट शुडंट बी लाइक दैट, योर आंसर शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑलराइट, दैट्स समथिंग यू कैन टेक केयर ऑफ. So this is all about psychometric test basically. Alright, psychometric test mein guys, all in end I would just tell you, I just want to like end it up this by saying this ki psychometric test is related to your psychology, your perception, your thinking, your confidence level, ठीक है, your way, the way you are interpreting your answer, you are representing yourself. Alright, डोंट बी फेक आर्टिफिशियल. आपकी जो सीक्रेसी है ना उसको नहीं रखना है आपने. जब उनको पूरा ऐसा दिख जाएगा कि हाँ यू आर ट्रांसपेरेंट एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक दे कैन थिंक ऑफ टू बी सेलेक्ट. ऑलराइट, सो सीक्रेसी तो कोई होनी नहीं चाहिए. बी योर सेल्फ. ऑलराइट, डोंट बी फेक आर्टिफिशियल. कोई ऐसा आंसर नहीं देना है, ब्लफ नहीं करना है, ऑनेस्ट रहना है. ऑनेस्ट रहने से आई हैव ऑलरेडी टेल यू कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, है ना. ऑनेस्ट रहोगे तो ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, फ्लेक्सिबली आंसर दोगे आई थिंक, एंड आई थिंक इट वुड बी वेरी बेटर फॉर योर सेल्फ कि आपको एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ेगा. टेक लेसर टाइम, जितना हो सके कम टाइम लेना. बी अलर्ट, ज़्यादा अलर्ट रहोगे ऑटोमेटिकली कम टाइम लगेगा, ठीक है, एंड उससे आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से हैंडल होंगे. सो गाइज, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जो भी डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस हैं, वी आर मेंटरिंग यू फॉर दिस. वी विल आस्क यू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद अस विद द योर पीडीएफ बेसिकली.
So we are mentoring you for all such kind of questions. Also you will get a series of, I would say, videos and all like that. So वो चीज़ भी आप देख सकते हो. And आपको HR questions के लिए and this similar somewhere questions, you will get the X's on the panel of Yopedia as well. So be prepared with Yopedia and all the best for your psychometric test.